नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज़। आज हम खड़े हैं वार्ड क्रमांक 162 में और मेरे साथ जो खड़े हैं वो पूर्व नगर सेवक और नगर सेवका की पत्नी है वार्ड क्रमांक 158 की। आप चौंक गए होंगे ना कि 158 की नगर सेविका के पति पूर्व नगर सेवक सोमनाथ सांगले जी यहाँ पर क्यों आए। आपने हमारे कैमरे के माध्यम देखा कि ये जो यहाँ पर नाला था एक गटर बन गया था। ये सत्यनगर का यह नाला इस गटर बनने की वजह से इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पिछले बरसात में काफ़ी हद तक पानी का जल जमा होता था। इस बार ना हो, उन्होंने पूरी तरह से पूरी ईमानदारी से 100% अपने क्षेत्रों की गटर की सफाई काम उन्होंने किया है, जो कि हमने हमारे इस कैमरे के माध्यम से, इस न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन जब भी पानी कम नहीं हो रहा था, उन्होंने इसका एक वो निकाला कि मतलब क्या कारण है कि इतनी सफाई करने के बावजूद महानगर पालिका के अधिकारियों को, महानगर पालिका के कर्मचारियों को लेकर इतनी मेहनत करने के बावजूद पानी क्यों नहीं निकल रहा है। तो जब उन्होंने देखा कि अगर पानी की जो मुख्य निकासी है, मैं जाऊँ दिखाइए आप एक बार फिर, यह है मुख्य निकासी। यहाँ से वार्ड क्रमांक 158 का पूरा इलाका का पानी, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि वार्ड क्रमांक 158 के अलावा जो हीरा नंदन का जो इलाका है, 4 से 5 वार्ड का पानी उस रास्ते से गुजरता है और मेन निकासी का मार्ग था, जिसकी उन्होंने आज यहाँ पर संज्ञान लिया और महानगर पालिका के अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्टर पकड़ के आज यहाँ पर इसका इलाज करने का काम शुरू किया है। सोमनाथ सांगले जी पूर्व नगर सेवक खड़े हैं, चित्रा सांगले जी के पति हैं नगर सेविका जी। सांगले से बताइए कि अमूमन ऐसे हमने कम देखा है कि एक नगर सेवक दूसरे नगर सेवक के वार्ड में जाकर इस तरह काम करता है। नहीं विश्वकर्मा जी, मैं यहाँ इसके लिए आया है, ये जो सत्यनगर का जो ब्रिज का काम चालू है, इधर काम बहुत अच्छा है, ब्रिज का काम है, लेकिन ब्रिज का काम अभी करने के लिए टाइम है क्या? ब्रिज का काम अभी चालू रखना इधर जरूरी है क्या? क्योंकि यहाँ से पूरा 5 वार्ड का पानी पास होता है और 5 वार्ड का पानी जब यहाँ से जाता है और नाला का चौड़ाई अगर कम हो जाएगा, उसके अंदर सब डेब्रेज भरेला है, अगर वो डेब्रेज सफा नहीं होगा तो पानी कैसा पास होगा? जब भी मैं यहाँ आया, सब एक मैं आपको रोकूंगा। मैं महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं, जो मेंटेन डिपार्टमेंट के हैं, जो सारा सिस्टम देखते हैं, उनको इस बात का संज्ञान नहीं है क्या कि जब से मैं देख रहा हूँ महानगर पालिका नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म हो गया 7 मार्च को, इसके बाद महानगर पालिका के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग दावा तो करते हैं कि 70-75% हम कार्य कर दिए। आज आपके ही सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे जी ने कहा है कि घुटने तक पानी बनने की संभावना है इस बार महानगर पालिका के अंदर। आदित्य जी ने जो कहा है ना, उतना काम इधर हुआ है और आपके सामने में मैं भी काम कर रहा है। लेकिन ये जो बीएमसी के जो ये अधिकारी है, उसकी ये लापरवाही है। और इधर ब्रिज का भी ऑफिसर को मैंने बुलाया था, उसको भी मैंने समझाया था। जो हमारा एलडब्ल्यूडी का जो ऑफिसर लोग है, काफ़ी सबको लेके मैंने इधर राउंड किया है, उसको भी मैंने समझाया है। वो लोग को समझ में आना चाहिए काम कैसा करके लेने का। और दूसरा बात है कि भले हमारा कार्यकाल खत्म हुआ है, लेकिन शिवसैनिक कभी घर में नहीं बैठता है, शिवसैनिक रोड पे रहता है। और ये जो देन है, ये हमारा माननीय हिंदू हृदय सम्राट श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी का देन है। और कभी भी किधर भी कुछ भी संकट आएगा, किसी को भी मदद लगेगा, तो इमीडिएट भाग के आने वाला पहला शिवसैनिक है। सांगले साहब, अब मैं देख रहा हूं कि आपने पूरी ईमानदारी से, मैंने काफ़ी दिनों से आपके पूरे कार्यों को मैं देख रहा हूं, जनता तक पहुंचा रहा हूं। आपने पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से वार्ड क्रमांक 158 के अंदर जो आपने वादा किया था चुनाव के अंदर, अपने लोगों के बीच में खड़ा उतरे। आपने हॉस्पिटल बनाया, रास्ते अच्छे बनाए, गटर अच्छे बनाए। आज भी आपका काम मैं समझ सकता हूँ कि चांदनी विधानसभा में सबसे ज़्यादा अधिक काम करने वाला कोई अगर वार्ड होगा, वार्ड क्रमांक 158। अब क्या लगता है कि अब आपने देख लिया कि जल जमाव की जो स्थिति थी ये सत्यनगर ब्रिज के नीचे की थी, अब क्या लगता है क्या काम अभी मानसून से पहले हो जाना चाहिए ताकि 158 के रहवासियों को राहत मिले? 100% यहाँ काम होगा। मैं इधर खुद खड़ा है और काम करके लेगा मैं ये लोग के पास से। और एक अच्छा बात आपने किया कि वार्ड क्रमांक को 158 में 100% काम हुआ है, इसके लिए मुझे बड़ा खुशी है। इतने सोमनाथ सांगले जी, हकीकत में
हमने देखा है कि उन्होंने देखा कि विकास के आड़े में अगर कोई भी आया है, चाहे शिवसैनिक का भी कोई अगर कोई मसला अगर आया है, तो उन्होंने उसको बख्शा नहीं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों के लिए न्याय करने के लिए, चाहे उनके अपने लोग भी अगर बीच में आए होंगे तो उनको भी उन्होंने बिल्कुल आम जनता की तरह उनके साथ में उन्होंने व्यवहार किया है। जाहिर तौर पर वार्ड क्रमांक 158 की जनता, जैसे कि हमने दिखाया था कि लोग चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो, वापस एक बार हम सोमनाथ सांगले, चित्रा सांगले जी को फिर एक बार नगर सेवक के रूप में हम देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनके किए गए कामों का जो भरोसा है, जनता का विश्वास है, आज भी लोगों की आंखों के सामने है। अब यहाँ पे बात करें स्थानीय जो रहवासी है सत्यनगर के, क्या नाम चाचा आपका? राजेंद्र पाणिग्राही। राजेंद्र जी, ये बताइए कि आपके नगर सेवक कौन है? वाजिद कुरैशी। वाजिद कुरैशी जी, पता नहीं है, रास्ते खराब है आपके इलाके के, यहाँ के लोगों के अगर यहाँ पानी भरता हो, जाहिर सी बात है तो आप लोगों को दिक्कत होती होगी, तो आपके नगर सेवक है कहाँ? नगर सेवक इनका अभी इनका पावर नहीं, वो तो अभी किसी का भी नहीं है, किसी नगर सेवक का नहीं है, वो आते नहीं है अभी, इधर आते नहीं है। नहीं। जी जी। तो क्या लग रहा है जो काम यहाँ पर हो रहा है, सोमनाथ सांगले जी ये भी नगर सेवक नहीं है, इनकी पत्नी नगर सेवक थी वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपना वार्ड छोड़ के आपके लोगों के लिए आपके इलाके में आए, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो था अच्छा आदमी, वो एलटी में काम करते थे, इसका बाद ये इनका घर पर भी काम गया है, अब सब मालूम है। कोई दिक्कत होएगा तो इनका पास जाता था पहला, लेकिन आप नहीं गए, लेकिन खुद इस बार चल कर आ गए मानसून से पहले। सर बताइए, आप भी यहीं कहीं रहते हैं? हाँ जी। ये जो काम यहाँ पर हो रहा है वास्तव में एक, मैं समझता हूँ वार्ड क्रमांक 158 के लिए तो नहीं, 5 वार्ड जैसा सांगले साहब ने बताया था, 5 वार्ड के इलाकों का पानी यहाँ पर आता है, और खासकर सबसे ज़्यादा लाभ अगर मिलेगा यहाँ पे यहाँ के स्थानीय वार्ड क्रमांक 62 लोगों को, क्या कहना चाहेंगे? सही बात है, यहाँ ही के लोगों को क्या है, तिलक नगर के लोगों को सबको परेशानी हो रही है, क्यों ये मुंह नहीं खुलता है जब तक कि आगे का पानी साफ नहीं होने वाला। इसके वजह से सांगले साहब रात दिन इधर ही लगे हुए हैं, रोज आना है, रोज का 8 घंटे की ड्यूटी जैसा लगाए हुए यहाँ बैठे रहते हैं, और उनको साथ देने हम लोग भी आ जाते हैं। क्या करेंगे, वो अकेले रह जाते हैं, इसके लिए पड़ोसियों का भी काम है कि उनको साथ देना। वो हिसाब से अभी हमारे इधर का काम चालू है, और मेरे ख्याल से तो ये 2-3 दिन में हो जाएगा, इतना तो उम्मीद पूरी है हमको। क्या लगता है, देखिए जिम्मेदारी जिसकी होती है, जैसा कि जो जनता चुनती है अपना नगर सेवक, तो नगर सेवक जिम्मेदारी जो भागता है, जैसा कि उन्होंने पूछा कि इन्होंने बताया राजेंद्र जी ने कि हमारे नगर सेवक वाजिद कुरैशी जी है, वो आते ही नहीं है, तो क्या करेंगे बताइए कि अगर इस तरह के लोग चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में ध्यान नहीं देंगे, मानसून सर पर है, अगर पानी भरेगा इसकी जवाबदारी फिर बाद में महानगर पालिका को बनना ठीक नहीं है। महापालिका ने बोल दिया कि मार्च में वो लोग सिलेंडर कर दिए, लेकिन जो सांगले साहब है, जो लोगों का इतना ध्यान रखते हुए क्या बोले एरिया डूब जाएगा, इसके वजह से वो रात दिन एक लगा के ये लोगों की सेवा के लिए वो अपना काम कर रहे हैं, और उनको ये हम लोग भी साथ दे रहे हैं। कैमरामैन जगराम के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़ सत्यनगर से।